हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात, टफकॉन TMT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। डैम में डूबे शुभम टुडू का मिला साव, परिजनों में चित्कार से माहौल हुआ गमगीन। कागजी प्रक्रिया के बाद सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया साव। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। एक दूसरे को अबीर गुलाल, बजरंगियों ने एक दूसरे को दी शुभकामनाएं। शौर्य चक्र विजेता प्रवीण तेवतिया मंगलवार को आएंगे गिरिडीह। तैयारियों में जुटा है पतंजलि परिवार। नवीन कांत सिंह समेत अन्य ने दी कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी। होटल गार्डन व्यू ने रेस्तरां और बारबेक्यू का किया शुभारंभ। अनलिमिटेड बुफे सिस्टम में साफ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं लोग। गिरिडीह में खुला इस तरह का पहला रेस्तरां। तीसरी थाना इलाके के कुदाई बांग में बुधवार की शाम डैम में डूबे शोभन टुडू का शव रविवार की सुबह बरामद कर लिया गया। शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। वहीं भाजपा नेता सुनील साव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, मुखिया प्रतिनिधि उमर फारूक, सोनू हेम्ब्रम, डब्लू सिंह आदि भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों के चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। यहां बता दें कि 50 वर्षीय शोभन टुडू मछुआरे की बात पर मछली पकड़ने जाल लगाने डैम में उतरा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में समा गया। इसके बाद गुरुवार को जहां स्थानीय गोताखोरों ने उसे डैम में तलाशा, वहीं सफलता नहीं मिलने पर पुलिस प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसके बाद शुक्रवार और शनिवार को एनडीआरएफ की 14 सदस्य वाली टीम 2 बोट के जरिए उसे ढूंढती रही, लेकिन फिर भी शोभन का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद रविवार की सुबह ग्रामीणों की नजर डैम में तैरते शव पर पड़ी, जिसके बाद हो हल्ला हुआ और काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं जानकारी पर एनडीआरएफ की टीम, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार, थाना प्रभारी संजय नायक दल बल के साथ डैम पहुंचे और फिर बोट के जरिए एनडीआरएफ की टीम ने शव को डैम से बाहर निकाला। इस बाबत एनडीआरएफ टीम की अगुवाई कर रहे भूपेश झा ने कहा कि शव को बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इधर शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस और परिजन थाने गए, जहां कागजी प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। आप
हम 12:30 में पहुंचे, तब से एक्सटेंसिव सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। आज तीसरा दिन है। कल पूरे दिन लगी, जैसा पब्लिक ने बताया। यहाँ के जो लोकल ग्रामीण थे, जहाँ जहाँ का हमने पूरे एम्प्लॉयड किए अपने बंदे। आज बॉडी रिकवर हो गया है और ये बॉडी रिकवर हो गया है। अभी हमने इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है। कितने घंटे का ऑपरेशन चला सर? सर ये चला है 15 तारीख के 12:30 से लेके अब अभी का देख लीजिए, यानी आपको टोटल 3 दिन का हो सकता है। मुंबई के ताज होटल में हुए 26/11 आतंकवादी हमले में बुरी तरह से घायल हुए मार्कोस कमांडो शौर्य चक्र विजेता प्रवीण तेवतिया गिरिडीह आने वाले हैं। मंगलवार को वे गिरिडीह आएंगे। उनके आगमन को लेकर पतंजलि परिवार में उत्साह का माहौल है। पतंजलि से जुड़े लोग कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बाबत भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने बताया कि प्रवीण तेवतिया मंगलवार को कबीर ज्ञान मंदिर सीहोडी में सुबह 5:30 बजे से योग सत्र लेंगे। इसके बाद दिन के 10:30 बजे गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय हॉल में युवाओं को संबोधित करेंगे। मौके पर युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र आदि ने कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा युवाओं से पहुंचने की अपील की। बताया कि योद्धा एकेडमी, एनसीसी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएड कॉलेज, गिरिडीह जीडी बगेड़िया बीएड कॉलेज के प्रबंधन ने अपने छात्रों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गिरिडीह के लिए है, जिसमें खास करके युवाओं के लिए है, जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना को, योग की भावना को और एक युवा अपने एक संकल्प को पूरा करने के लिए कैसे सिद्धि प्राप्त करता है, उन विचारों को हम लोग जान सकते हैं, सुन सकते हैं। कार्यक्रम एक विशेष है जो पूर्व में भी आप लोगों को बताया गया था, गिरिडीह वासियों को बताए गए थे मीडिया के माध्यम से कि मंगलवार 19 तारीख को, 19 मार्च को एक ऐसे योद्धा का आगमन हो रहा है जो 26/11 का होटल ताज मुंबई का जो आतंकवादी हमला था, उसमें उन्होंने आतंकवादियों से लोहा लिया था। उसी दौरान उनको गोलियां भी लगी, वो घायल भी हुए। इलाज के दौरान उनका एक फेफड़ा निकाल दिया गया, लेकिन उनके अंदर ये संकल्प था कि हमें आयरन मैन की उपाधि को प्राप्त करना है। आयरन मैन उपाधि प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति समुद्र में 4 किलोमीटर का तैराकी करता है, उसके बाद 142 किलोमीटर का साइकिलिंग करता है और उसके बाद 42 किलोमीटर का रनिंग करता है, यानी दौड़ लगाता है, 17 घंटा में पूरा कर लेगा, उसको ये उपाधि दी जाती है। वो व्यक्ति भारत से करने का ट्राई किए, कोशिश किए, लेकिन चूँकि एक फेफड़ा निकाल दिया गया, इसलिए मेडिकल अनफिट के रूप में उनको अनुमति नहीं प्राप्त हुई। शौर्य चक्र विजेता प्रवीण जी जो संकल्प मात्र से सिद्धि को प्राप्त किया,
जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो ठीक से चल नहीं पाएंगे, जैसा नवीन भाई ने बताया, उन्होंने अपने संकल्प के माध्यम से योग के द्वारा अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया कि 3 बार आयरन मैन की उपाधि प्राप्त किया। तो उनके मोटिवेशन को सुनने के लिए, कैसे उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को साकार किया, इसको समझने के लिए हम गिरिडीह के युवाओं से आह्वान करते हैं कि वो गिरिडीह कॉलेज में अवश्य पहुँचे मंगलवार को 10:30 बजे और उनको सुनकर मोटिवेट हो और अपने सपनों को साकार करने की सिद्धि प्राप्त करें। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने योद्धा एकेडमी, एनसीसी, एबीवीपी, आजसू छात्र यूनियन, एसआईटी, बीएड कॉलेज गिरिडीह, जीडी बगड़िया कॉलेज, कबड्डी एकेडमी, महिंद्रा इंस्टीट्यूट के छात्रों को आमंत्रित किया है। उनके प्रबंधकों द्वारा इस कार्यक्रम में सभी छात्रों को शरीक होने का आश्वासन दिया गया है। ओम। कार्यक्रम की तैयारी में चंद्रहास कुमार, अरिदम घोषाल, रंजीत कुमार, अंबर प्रशांत समेत दर्जनों कार्यकर्ता लगे हुए हैं। खाने के शौकीनों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। बड़े शहरों की तर्ज पर शहर के शिव मोहल्ला स्थित होटल गार्डन व्यू ने भी अपने होटल में रविवार को रेस्तरां और बारबेक्यू का शुभारंभ किया। बताया गया कि गिरिडीह में पहली बार लोग बारबेक्यू में तंदूरी व्यंजन, भारतीय व्यंजन, चाइनीज व्यंजन, पिज्जा, चाट चौपाटी, आइसक्रीम, मिठाई, पेस्ट्री जैसे 60 व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। साथ ही मॉकटेल, मिल्क शेक का आनंद भी लोगों को यहाँ मिलेगा। इस बाबत मैनेजर संजीव संजू ने बताया कि विश्वास और जुड़ाव के 12 साल होने पर होटल गार्डन व्यू ने गिरिडीह के लोगों के लिए अनलिमिटेड खाने के कॉन्सेप्ट को शुरू किया है। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत लोग रेस्तरां में आकर प्रति व्यक्ति 700 रुपए में वेज और 800 रुपए में नॉन वेज व्यंजनों का अनलिमिटेड लुत्फ उठा सकते हैं। बताया कि रेस्तरां के शुभारंभ और होली पर्व के मद्देनजर अभी आने वाले लोगों को 100 रुपए का नगद डिस्काउंट दिया जा रहा है। रेस्तरां में आने वाले लोगों को टेबल पर लाइव बारबेक्यू चूल्हे की सुविधा मिलेगी, जिसमें लोग स्टार्टर को रोस्ट कर खा सकेंगे। साथ ही लोग जितना मन चाहे उतने पसंद के व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। बीते दिनों कोलियरी इलाके के बनियाडी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित जेबीकेएसएस के सभा मामले में मुफस्सिल थाना में बगैर अनुमति की सभा किए जाने के बाद दर्ज एफआईआर में जेबीकेएसएस के जयराम महतो समेत
6 लोगों को गिरिडीह सिविल कोर्ट से जमानत मिल गया है। जमानत को लेकर जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे थे। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद टाइगर जयराम महतो ने न्याय प्रणाली के प्रति आभार जताया। इस बाबत उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से संबंधित अनुमति पत्र रिसीविंग के साथ उनके पास है। पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर मुकर गई और सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। मौके पर फिर उन्होंने गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पर निशाना साधा। देखिए, जहाँ तक सवाल है बगैर अनुमति का, हमारे पास अनुमति पत्र है, उसमें रिसीविंग है। रिसीविंग के माध्यम से हम लोग सभा का मंजूरी मिला है और ऐन वक्त पर प्रशासन का मुकर जाना किसी राजनीतिक दबाव से ये समझ से परे है। और सवाल भी लोकतांत्रिक देश की ये तो मर्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस सभा को परमिशन दिया जा चुका है उस सभा को करने से रोकना और करने के बाद आप झूठे मुकदमे में उनको फंसाना, ये मेरे हिसाब से लोकतांत्रिक विषयों का मूल्य नहीं है। और सुपर मुख्यमंत्री कहेंगे और उनके काफ़ी करीबी और उनके साड़ू भाई जैसे श्री सुदीप कुमार सोनू जी का दबाव, मतलब उन्हीं के इशारे पर बिल्कुल उनका इशारा है। और खैर उनका इशारा भी है क्योंकि उनका समय है, वो छत से भी इशारा करेंगे, नदी नाले जहाँ से पर्वत से इशारा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, समय मूल्यवान होता है, समय बलवान होता है। यदि आपकी आलोचना हम कर रहे हैं तो आप समझिए चीज़ों को। एक पढ़ा लिखा छात्र आपकी आलोचना क्यों कर रहा है, गिरिडीह के वासी आपकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। तो अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसको शत्रु मत मानिए, उसे मित्र मानिए। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े दर्शन शास्त्रियों ने कहा है कि जो आपकी आलोचना करते हैं आपके मित्र हैं, आपकी गलतियों से आपको अवगत कराते हैं। तो अगर हमने आपकी आलोचना की है तो आप उन विषयों पर जांच पड़ताल कीजिए और उन विषयों में अपने आप को मजबूत बनाइए। शहर के चैतड़ी स्थित मातृत्व एवं शिशु इकाई केंद्र में लापरवाही और अनदेखी की शिकायत पर शनिवार की शाम गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली मातृत्व एवं शिशु इकाई केंद्र पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान कोई भी ऑन ड्यूटी चिकित्सक के नहीं रहने पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही सिविल सर्जन को फोन कर मामले से अवगत करवाया। मौके पर उन्होंने कहा कि अस्पतालों को सरकार ने आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान के परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा देने के लिए बनाया है, मगर इस केंद्र में लापरवाही बरती जा रही है। स्थिति यह है कि यहाँ बिचौलिया वर्ग हावी हैं, जो मरीजों को निजी अस्पताल ले जाते हैं। इस दौरान कई घटनाएं भी हो जाती हैं। यह कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द इस ओर ध्यान दे। कहा कि यहाँ की गड़बड़ व्यवस्था को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत कराया है। उन्होंने लिखित शिकायत देने पर कार्रवाई की बात कही है। वे जल्द ही इसको लेकर लिखित शिकायत मंत्री के समक्ष करेंगे। सुबह से आया, अभी तक कोई देखा ना डॉक्टर इन लोग को, तो अभी तक कोई डॉक्टर आपको नहीं देखा है। जरा सा परेशान महिला है, देखिए ये नहीं जरूरी है, जरूरी है, एकदम जरूरी है। ठीक है, देखो ये देखना दीजिए क्या करवा रही है। पेपर दिखाइए ना, क्या पेपर लाइए, पेपर लाइए, तमाशा बना कर रखिए अपना देर से। सुबह से पेशेंट को क्या बना रही थी? पेपर दिखाओ, कौन सा पेपर साइन करा रही थी? पेपर दिखाओ, का चीज में साइन कराए हैं। पेपर दिखाओ, अरे पैसा चाहिए, आराम का पैसा लग गया है। घर में देंगे यार, बाहर निकाल देंगे तुम लोग को, समझ में नहीं आ रहा है। आराम का पैसा खर्च तो कैसे
जरा सा परेशान महिला है, देखिए। कौन बोल, डॉक्टर बोला ना? और ऐसा तो और ड्यूटी कौन है यहाँ पे? पेशेंट कौन है? डॉक्टर तमाशा बना के रखे हो एकदम। अरे बड़ा अस्पताल, ताला बंद कर दो, निकलना बाहर से। देखो ये ताला व्यवस्था यहाँ दी है, इतने लोगों का वेतन, खाने पीने का सब व्यवस्था दे, लेकिन भ्रष्ट पदाधिकारी की वजह से, डॉक्टर की वजह से, स्टाफ की वजह से इतना गरीब को झेलना पड़ता है। देखिए सुबह से वो आई है फिर से, और अभी तक यहाँ उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। ब्लड का कमी था, 1 यूनिट ब्लड हम उसको 3 बजे करवा के, लेकिन ब्लड लेके कब से घूम रहा है? नहीं लिया ब्लड लेके कब से घूम रहा है? ये रिश्वतखोरी हम लोग। ये पेशेंट सुबह 9 बजे बेचारी है बैठी हुई यहाँ पर। हम लोगों ने चैताडी के मातृ शिशु सदर अस्पताल में एक मरीज के द्वारा मिल रही शिकायत के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचा, जिसमें यहाँ पे सुबह से एक मरीज अपने इलाज के लिए बैठी हुई थी, जिसको यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि 7 ग्राम ब्लड है, तो आपको 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। उसको ब्लड अवेलेबल करवा दिया गया और 3 बजे से लगातार उनके परिजन आज रात 8 बजे तक अस्पताल में बैठे रहे, लेकिन ना यहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई नर्स ने उनकी बात सुनी, और वो उसी तरह महिला दर्द में तड़पती रही, बिलखती रही, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया। आखिर मैं यहाँ अस्पताल पहुँचा और मैंने यहाँ के ऑन ड्यूटी के बारे में जानकारी ली, तो मुझे पता चला कि सुबह 3 बजे से रात 9 बजे तक डॉक्टर मेघा शर्मा यहाँ ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। हम लोग 1 घंटा तक उनका वेट किए। 1 घंटा के बाद वो पीछे के दरवाजे से ये बहुत तेज़ी से आई और हम लोगों ने बात भी करने की उनसे कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, अंदर चली गई। तो हम ये समझते हैं कि अस्पताल में पूरी तरह से आम गरीबों के साथ, मरीजों के साथ अस्पताल अनदेखी कर रही है। इसमें मूल रूप से CS गिरिडीह की लापरवाही है और लगातार ये इस तरह के जो भी सरकारी अस्पताल है उनके द्वारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यहाँ अस्पताल में अनदेखी करके भेजते हैं, जहाँ पे इन लोगों का कमीशन बनता है, और फिर वैसे अस्पताल में जाकर मरीज अपनी इलाज करवाते हैं और एक मोटी रकम उन लोगों को वहाँ चुकानी पड़ती है। मौके पर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव बंटी अली, रोहित कुमार, जिला सचिव मोहम्मद इमरान, शाहरुख खान, विजय मुर्मू, छोटू खान, सूरज दास समेत अन्य कई मरीज व परिजन मौजूद थे। होली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, वहीं अब धीरे धीरे होली की खुमारी चढ़ने लगी है। जगह जगह होली मिलन का दौर शुरू होने लगा है। इसी कड़ी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा शहर के बरगंडा स्थित एक हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। साथ ही बैठक कर संगठन को मजबूत बनाए रखने पर बल दिया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रितेश पांडे ने किया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि कार्यकर्ताओं से सम्मान राशि ली जाएगी।
होली हिंदुओं का उत्साह का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। हम लोगों को उत्साह से मनाना चाहिए। आज से प्रारंभ है, 24 तक चलेगी। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की तरफ से होली का आज हम लोगों ने शुरुआत किया और सभी बरंगियों के साथ, अपने संगठन के बड़े अधिकारियों के साथ, प्रांत के अधिकारी, विभाग के अधिकारी, हम लोग जिले के अधिकारी और वार्ड प्रखंड के अधिकारी सब साथ मिलकर हम लोग उत्साह के साथ होली मिलन समारोह का आनंद उठाए और उत्साहपूर्वक हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाए। और सभी स्नातक धर्म प्रेमियों से आग्रह हुआ कि धूमधाम से उत्साह के साथ होली मनावे। जय जय श्री राम। एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। यह मुझे हिंदू यानी सनातन धर्म ही सिखाता है प्रेम, सनातन धर्म ही सिखाता है सद्भाव, सनातन धर्म ही सिखाता है एक दूसरे के प्रति हमें अपनी निष्ठा और विश्वास। और उसमें से सबसे सर्वोत्तम पर्व त्यौहार हमारा होली है। और इस होली में हम अपनी सब पुरानी बातों को, जो हमारे बीच में कटुता और वैमनस्यता थी, उन सब को मिटाते हुए हम हिंदुओं को चाहिए एक दूसरे से गला मिलकर हिंदुत्व और सनातन धर्म की रक्षा कम से कम एकजुट एक सूत्र में बंधे। बैठक में प्रांत शाह संगठन मंत्री कन्हैया, प्रांत महामंत्री दिलीप वेद, प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद, विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष सीताराम, हिंदू मंत्री डब्लू रवानी, शीटू सिंह, सुजीत, परिचय पांडे, कुंदन केशरी, दिवाकर साहू, शुभम झा, जगत कुमार, रोशन मिश्रा, रोहन वर्मा, प्रेम यादव, राहुल चंद्रवंशी, आदर्श राज, परीक्षित पांडे, शुभासित रजक, अनुराग कुमार, शनि आनंद समेत काफी संख्या में बजरंगी शामिल थे।